हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 18 एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेस का नेक्स्ट वीडियो। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है हमारा सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल एक तरीके से ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सन से आने वाली एनर्जी को ट्रैप करके हम लोग उसको दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सोलर कुकर एक बेस्ट एग्जांपल था। सन से आने वाली एनर्जी को हम लोग क्या करते थे, उसके अंदर में ट्रैप करते थे, फिर उस बॉक्स के अंदर के टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते थे और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता था उसमें हम लोग अपना खाना वगैरह जो है बना सकते थे। तो उसी तरीके से सोलर सेल भी सन से आने वाली एनर्जी को स्टोर करता है, फिर उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, it is easy to see these devices are useful only at a certain times during the day। ये सोलर सेल को हम लोग मतलब तभी यूज कर सकते हैं जब दिन में क्या हो, सन की लाइट आ रही हो। रात में हम लोग इसका यूज जो है नहीं कर सकते। This limitation of using solar energy is overcome by using solar cell that converts solar energy into electricity। सोलर कुकर में हम खाना अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑन द स्पॉट हमें क्या चाहिए, सन की लाइट रेस चाहिए, तभी खाना बनेगा। रात को सोलर कुकर से अगर खाना बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बन पाएगा। लेकिन सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, दिन में जितनी भी जो है लाइट एनर्जी सन से आती है उसको स्टोर कर लेते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और वो इलेक्ट्रिसिटी दिन में भी यूज हो सकती है और उसको हम लोग रात में भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी को हम लोग ट्रैप करके स्टोर करके बैटरी में रख लेते हैं। एक बार हमने उसको बैटरी में जब रख लिया उसके बाद हम लोग उसको जब मर्जी तब चाहे यूज कर सकते हैं। रात को 2 बजे यूज करना तो भी कर सकते हैं। तो जो सोलर कुकर की जो प्रॉब्लम हो रही थी, अब उस प्रॉब्लम को हम लोग सोलर सेल से क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। A typical cell develop a voltage of 0.5 to 1 volt and can produce about 0.7 watt of electricity when exposed to sun. A large number of solar cells are combined in an arrangement called the solar cell panel that can deliver enough electricity for practical uses. एक सोलर सेल का जो पीस होता है वो 0.7 वॉट एनर्जी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जब ऐसे बहुत सारे अगर हम लोग क्या करेंगे, 100, 150, 1000 सोलर सेल्स को आपस में कंबाइन कर देंगे तो सोलर सेल पैनल बनेगा। अब देखो, एक सोलर सेल जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 0.7। अगर हम लोग 100 सोलर सेल को कंबाइन कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 70 वॉट हो जाएगा। अगर हम लोग 1000 सोलर सेल को कंबाइन कर दें तो कितना हो जाएगा, 700 वॉट हो जाएगा। अगर हम लोग 10,000 को कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। तो जब हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे सोलर सेल को आपस में कंबाइन करके सोलर सेल पैनल बनाते हैं तो हमें इनफ एनर्जी जो है क्या होती है, मिल जाती है। अब आप यहां पर देख सकते हो, ये एग्जांपल है किसका, सोलर सेल का। ठीक है, द प्रिंसिपल एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द सोलर सेल आर दैट दे हैव नो मूविंग पार्ट्स। सोलर सेल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि इसमें हमें मूविंग पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे जो हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पढ़े थे, विंड एनर्जी में हमें मोशन की जरूरत होती है। जब तक एयर मूव नहीं करेगा तब तक ब्लेड जो है, विंड मिल का ब्लेड जो है रन नहीं होगा। और जब तक विंड मिल का ब्लेड जब तक रन नहीं होगा तब तक जनरेटर रन नहीं होगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई मूविंग पार्ट नहीं रहता है। ठीक है, require little maintenance and work quite satisfactorily without the use of any focusing devices। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है, जबकि जब आप विंड मिल स्टैब्लिश करोगे तो उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा ही होता है। अनदर एडवांटेज इज दैट दे कैन बी सेट अप इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरिया और वेरी स्पार्सली इनहेबिटेड एरिया in which laying of power transmission line may be expensive and not commercially viable। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, तो आप यही सब लिखोगे। क्या लिखोगे कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, मेंटेनेंस की कम जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हम लोग इसको ऐसे जगहों पर इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। मतलब जैसे पहाड़ के ऊपर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो पहाड़ों पर इलेक्ट्रिसिटी का लाइन बिछा के वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट है।
या कोई ऐसा जगह है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और बीच में टापू में कुछ लोग रहते हैं, तो वहां पर अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है या इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, वहां पर पोल्स चाहिए होंगे, तो पोल्स कहां लगाएंगे। तो ऐसे रिमोट एरिया जहां पर पहुंचना आसान नहीं होता है, ऐसे जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, सोलर पैनल इंस्टॉल कर देते हैं और सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन से वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। सिलिकॉन विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल इज अबंडेंट in nature but availability of the special grade silicon for making solar cell is limited। अब अगर हमें सोलर सेल बनाना है तो सोलर सेल को बनाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की जो जरूरत पड़ती है वो कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है। लेकिन सिलिकॉन जो है वो नेचर में बहुत अच्छे से अवेलेबल तो है, लेकिन जिस क्वालिटी का हमें सिलिकॉन चाहिए वो नेचर में बहुत ही कम है। सिलिकॉन इन जनरल बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस कैटेगरी के हमें रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत ही कम है। द इंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। सिल्वर यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ द सेल इन द पैनल फर्दर एड्स टू द कॉस्ट। इसके अलावा इस सिलिकॉन अगर हमें कहीं पर मिल गया तो सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट करके उसको प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता है। इसके अलावा सिलिकॉन के अलावा इसको सपोर्ट करने के लिए हमें इस पर लगाना पड़ता है सिल्वर, तो सिल्वर का एडिशनल कॉस्ट भी इसमें क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ द हाई कॉस्ट एंड लो एफिशिएंसी सोलर सेल आर यूज्ड फॉर मेनी साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। अब देखो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो दूर एरिया तक पहुंचा सकते हैं, रात में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं तो इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है, इसीलिए ये और इसकी एफिशिएंसी एक तो कम होती है। इसीलिए आप जनरली देखोगे कि ये जो है आपको हर घर में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहां पर इस पर एक इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि इंडिया में जो है साल भर में ऑलमोस्ट 70-80% डेज पर क्या होता है, सन की लाइट पड़ते रहती है, क्योंकि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, इक्वेटर के बीच में आते हैं, ठीक है। तो इसके कारण से सन की लाइट यहाँ कंटिन्यूअसली पड़ती रहती है। तो इसी का फायदा उठाकर जो है अभी की जो हमारी गवर्नमेंट है उसने सोलर एनर्जी के लिए जो है क्या किया है, एक संगठन बनाया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस करके, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये पहला एक इंटरनेशनल जो है ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया में है, और हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम में। ये क्या करता है, जैसे आप लोग यूनाइटेड नेशन सुने होंगे, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अलग से एक हेडक्वार्टर है, उसी तरीके से सोलर एनर्जी के लिए जो हेडक्वार्टर है वो इंडिजीनियस इंडिया मेड है और ये गुरुग्राम में है, ठीक है। यहां से पूरी दुनिया में जो है किस तरीके से सोलर एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा, किस तरीके के पोल्स बनाए जाएंगे, कितना साइज होगा, क्या स्टैंडर्ड होगा, ये सारी चीजें यहीं से डिसाइड होती है, ठीक है। तो इंडिया जो है इस पर बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, और साथ ही साथ अभी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस को चूज किया गया है जहां पर जो है सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, और सोलर पैनल्स लगाए जाने के बाद वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। अभी एक मुझे प्लेस का नाम याद नहीं आ रहा है, एक अभी प्लेस है जम्मू कश्मीर राजस्थान में, कोई एक लेक है, उस लेक पर पूरे के पूरे 300 एकड़ एरिया पर या कुछ एकड़ एरिया पर जो है वहां पर पूरी तरीके से सोलर पैनल लगा दिया गया है। मतलब पानी है, पानी के ऊपर में सोलर पैनल को बिछाया गया है, और वहां से जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है। उसी तरीके से राजस्थान में भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर सबसे बड़ा जो है सोलर एनर्जी का वहां पर जो है क्या लगाया गया है, पैनल लगाया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में जब आप रायपुर से भिलाई के लिए आओगे तो बीच में आपको एक जगह मिलेगा, उस जगह पर भी बहुत सारे सोलर पैनल्स जो है क्या किए गए, इंस्टॉल्ड किए गए हैं, जिससे इंडियन रेलवे को क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई की जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ले रही है। इसके अलावा लोगों को सब्सिडी भी दी जाती है कि अगर कोई अपने छत, अपने दुकान के ऊपर में, अपने घर के ऊपर में, स्कूल के ऊपर में, कॉलेज के ऊपर में अगर कोई सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहता है तो उसके लिए जो है क्या किया जाता है, कुछ सब्सिडी भी जो है प्रोवाइड जो है गवर्नमेंट की तरफ की जाती है। अब देखो ये जो सोलर पैनल है ये खर्चीला होने के बावजूद भी ये कहां कहां यूज होता है। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग लॉन्च करते हैं, अब कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं हम लोग तो वो अर्थ का रिवोल्यूशन करेगा, तो अर्थ के चारों तरफ घूमेगा, तो उसको घूमने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं, तो वो एनर्जी हम लोग कैसे देते हैं, उस सैटेलाइट को जिसको हमें घुमाना है उस पर हम लोग लगा देते हैं सोलर पैनल।
अब जब सोलर पैनल हम लोग उस पर लगाते हैं तो उस पर सन की एनर्जी आती है, तो जब सन की एनर्जी आती है तो उसको कंटिन्यूअसली एनर्जी जो है मिलते रहती है, जिसके कारण से वो सैटेलाइट घूमते रहता है। ठीक है, इसके अलावा एंड स्पेस प्रोब्स लाइक मार्स ऑर्बिटर यूज सोलर सेल एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा जो मार्स के अराउंड घूमने वाले जो आर्टिफिशियल जो है सैटेलाइट है उनको भी जरूरत पड़ती है। रेडियो, वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम, टीवी रिले सिस्टम, रिमोट लोकेशन, इन सब जगहों पर जो है यूज किया जाता है। इसके अलावा आजकल ट्रैफिक सिग्नल्स में जो है इसका यूज किया जाता है, कैलकुलेटर्स में यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कैलकुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनका बैटरी अगर डाउन हो जाता है तो उसको धूप में रखने से क्या हो जाता है, तुरंत चार्ज भी हो जाता है। इसके अलावा कुछ खिलौने हो गए, इन सब पर जो है क्या किया जाता है, सोलर सेल जो है इंस्टॉल किया जाता है। द सोलर सेल पैनल्स आर माउंटेड ऑन स्पेशली डिजाइन इंक्लाइंड रूफ टू सो दैट द मोर सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ओवर इट। इसका जो डिजाइन होता है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसा फ्लैट सरफेस पर नहीं रखते हैं। सोलर पैनल को हमेशा इस तरीके से इंक्लाइन रखा जाता है ताकि इस पर मैक्सिमम सनलाइट जो है क्या हो सके, इस पर फॉल हो सके। ठीक है, द डोमेस्टिक यूज ऑफ सोलर सेल इज हाउएवर लिमिटेड ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट। इसके कॉस्ट के कारण जो है डोमेस्टिक जो इसका यूज है, जिस तरीके से गोबर गैस या बायोगैस का जो यूज है वो डोमेस्टिकली बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि खर्चा कम है उस पर। लेकिन सोलर सेल में जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए इसको जो है डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा लेवल पर जो है यूज नहीं किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं एनर्जी फ्रॉम सी। अब देखो, हमने सोलर से मतलब सन से एनर्जी कैसे निकालनी है वो देख लिया, विंड से एनर्जी कैसे निकालनी है हमने वो देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो सन है, जो सी है, उससे कैसे एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। तो सी से हम लोग समुद्र से 3 तरीके की एनर्जी जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक तो है हमारा टाइडल एनर्जी। आपको मालूम होगा कि जो सी होता है या जो ओशन होता है, 24 घंटे में 12 घंटे जो होते हैं उसमें हाई टाइड्स आते हैं और 12 घंटे जो होते हैं उसमें लो टाइड्स आते हैं। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके इस 12 घंटे के हाई टाइडल्स और 12 घंटे के लो टाइड्स को हम लोग यूज करके एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक तो ये हो गया। दूसरा, वेव जो आती हैं, वेव के पास क्या होती है, जब जो है समुद्र में जब लहरें आती हैं तो उसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को भी हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने के लिए। तीसरा है ओशन थर्मल एनर्जी। अब देखो, ओशन थर्मल एनर्जी में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग समुद्र के नीचे जाते जाते हैं तो उसके सरफेस और उसके डीप, इन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस होने लगता है। जैसे यहां पर इस समुद्र का क्या है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, अपर सरफेस है। इस सरफेस से हम लोग जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे सरफेस का टेम्परेचर और ये जो डीप का जो अंदर का जो टेम्परेचर है, इन दोनों के टेम्परेचर में जो है हमें डिफरेंस क्रिएट होने लगता है, देखने को मिलता है डिफरेंस। इसी डिफरेंस को हम लोग यूज कर सकते हैं एनर्जी के कन्वर्जन में। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है टाइडल एनर्जी। Due to the gravitational pull of mainly the moon on the spinning earth, the level of water in the sea rises and falls। देखो, हमारे ग्रेविटेशनल पुल के कारण और मून के कारण जो है होता है, ओशन में जो है क्या होते हैं, 12 घंटे जो पानी है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। हमेशा समुद्र से पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, इसको बोलते हैं हाई टाइड्स। 12 घंटे कंटिन्यूअसली ऊपर चढ़ता है, फिर 12 घंटे ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ जाता है, इसको बोलते हैं लो टाइड्स। तो जब पानी सरफेस की तरफ आती है तो उसको बोलते हैं हाई टाइड्स, सरफेस से जब दूर जाती है तो उसको बोलते हैं लो टाइड्स, जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है। द डिफरेंस इन सी लेवल ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स गिव इट्स टाइडल एनर्जी। और इसी पानी का सरफेस पर आना, सरफेस से दूर जाने के कारण हमें टाइडल एनर्जी जो है मिलती है। टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय द कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग टू द सी। और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर यहां पर ये सी है तो सी के किनारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, गड्ढा खोद के यहां पर जो है हम लोग क्या लगा सकते हैं, एक व्हील जो है लगा सकते हैं। अब देखिए, जब हाई टाइड जब आएगा तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो पंखा घूमेगा, जब ब्लेड घूमेगा तो ब्लेड का कनेक्शन किससे, जनरेटर से है। तो हाई टाइड जब आएगा मतलब ऊपर की तरफ चलेगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। जब पानी लो टाइड्स में होगा मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करना चालू करेगा हमेशा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो घूमेगा तो दोनों ही, तो हमें बस तो घुमाना ही है, चाहे क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे। जैसे ही ब्लेड घूमेगा उसका कनेक्शन टरबाइन जनरेटर से लगा देंगे और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका हो गया टाइडल एनर्जी का।
दूसरा है वेव एनर्जी। वेव एनर्जी से कैसे हो सकता है? सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द ह्यूज वेव नियर द सी शोर कैन बी ट्रैप्ड इन द सिमिलर मैनर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सेम जैसे हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं ना, उसी तरीके से बड़े बड़े वेव्स आते हैं। उस वेव्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मतलब वेव जहां पर आएगा उसके आसपास डैम बना देंगे और डैम में टरबाइन वगैरह फिट कर देंगे, जिसके कारण से जब वो वेव टकराएगा तो ब्लेड फिर से घूमेगा तो उसके कारण से क्या होगी, एनर्जी जो है फिर से प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है, ये समझ में, ये दोनों बेसिकली सिमिलर टाइप के ही हैं, ठीक है। इसमें 12 घंटे आते हैं। वेव एनर्जी में चाहे आ रही होता है जा रही हो मतलब नहीं, उसकी काइनेटिक एनर्जी से हमें मतलब होता है। ओशन थर्मल एनर्जी क्या होता है? देखो, द वाटर एट द सर्फेस ऑफ द सी और ओशन इज हीटेड बाय द सन while the water is deeper section is relatively cold। वही चीज, समुद्र के सरफेस का जो पानी होता है इसमें सनलाइट पड़ने के कारण ये गर्म हो जाती है, जबकि अंदर का पानी जो है ठंडा रहता है। तो इन दोनों में क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर इज एक्सप्लॉइटेड टू द ऑब्टेन एनर्जी टू ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स। अब इसी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसे वर्क किए हैं जिसके कारण से हम क्या कर सकते हैं, दो जगह पर अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो उस टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी, कुछ भी एनर्जी में जो है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से जो है कन्वर्ट जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सी से एनर्जी का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे कि जियोथर्मल एनर्जी जो सरफेस के जो जमीन के अंदर है उससे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है क्या क्या खतरा होता है, किस तरीके से वर्क होता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा हम लोग छत्तीसगढ़ में जो हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी या एजेंसी, इसके अंदर में जो है क्या क्या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है की जा रही है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियोस में जो है देखते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।